लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, सीटेट की इंग्लिश पेडागोजी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि हर साल सीटेट में इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। ना कि सीटेट, सीजीटेट और अन्य किसी भी लेवल के टेट के लिए इंग्लिश पेडागोजी में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से हर साल प्रश्न बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहाँ पे मैं आपको सीटेट के पेडागोजी की तैयारी करवाती हूँ। सीटेट के अलावा सीजी टेट, अन्य किसी भी लेवल, स्टेट लेवल के टेट की आप तैयारी कर रहे हो तो मेरे ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे पेडागोजी की तैयारी करने के लिए। तो चलिए चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। तो आगे बढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि भाषा क्या होता है। व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग एंड थॉट थ्रू स्पीच एंड साउंड। मतलब भाषा, भाषा क्या है? भाषा एक अपने फीलिंग और थॉट को स्पीच और साउंड के थ्रू एक्सप्रेस करने का एक माध्यम है। ठीक है, हम अपने जो विचार हैं, अपनी जो फीलिंग है, भावना है, उसको हम साउंड या स्पीच के थ्रू या फिर रिटन फॉर्म के थ्रू हम एक्सप्रेस करते हैं, उसी को हम भाषा कहते हैं। और ये बहुत बड़ा माध्यम है, कम्युनिकेशन है। लैंग्वेज एक बहुत बड़ा माध्यम है, कम्युनिकेशन का माध्यम है, जहाँ पर आप अपने फीलिंग्स, थॉट को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो और लैंग्वेज आर्बिट्ररी होता है, स्वच्छंद होता है। ठीक है, जैसे स्वच्छंद मतलब आर्बिट्ररी, मतलब अगर आपको सरल शब्दों में समझाऊं तो अगर मैं चश्मा बोल रही हूँ, ठीक है, और हिंदी में चश्मा बोल रही हूँ और इंग्लिश में स्पेक्टिकल लिख रही हूँ, तो ये स्वच्छंद है। ऐसा नहीं है कि क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों होगा, सिस्टमेटिक वे पे ही क्यों बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब चश्मा और स्पेक्टिकल दोनों अलग अलग हैं, लेकिन मतलब एक ही है कि ये चश्मा है जिसको स्पेक्टिकल्स बोला जाता है। तो इसीलिए इसे आर्बिट्ररी बोला जाता है कि भाषा क्या है, लैंग्वेज क्या है, आर्बिट्ररी है। तो आगे हम बढ़ते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा अर्जन और लैंग्वेज लर्निंग, भाषा अधिगम में क्या अंतर है। लैंग्वेज एक्विजिशन जो होता है वो क्या होता है, हमारे सबकॉन्शियस और अनअवेयर माइंड से हम सीखते हैं। जैसे एक एग्जांपल देके कहूँ, एक छोटा बच्चा है, ठीक है, एक छोटा बच्चा है, वो जब बोलना सीखता है तो मम्मी पापा बोलता है। ठीक है, उसको सिखाया नहीं जाता है मम्मी पापा, वो मतलब जब बोलना सीखता है तो कोई स्पेसिफिक रूल, सिस्टमेटिक ग्रामर, ये सब की आवश्यकता उसे नहीं होती। कोई फॉर्मल एजुकेशन या कोई फॉर्मल लर्निंग की उसको ज़रूरत नहीं होती है। वो अपने सबकॉन्शियस, अचेतन माइंड से या अनअवेयर होकर मम्मी पापा बोलना सीखता है ना। तो लैंग्वेज एक्विजिशन जो होती है, भाषा जो अर्जन होती है, वो हम अपने अनअवेयर माइंड से, अचेतन माइंड से, सबकॉन्शियस माइंड से सीखते हैं। इसमें कोई भी फॉर्मल सिस्टमैटिक रूल की ज़रूरत नहीं होती है। और उसके अलावा जो एक अगर मैं आपको एग्जांपल दे के कहूँ कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है वो क्या होता है, हमारा नेटिव लैंग्वेज होता है, जो हमारा वर्नेक्यूलर लैंग्वेज होता है, जिसको हम बोलने और सीखने के लिए हमें खास किसी भी फॉर्मल सिस्टमेटिक रूल्स की ज़रूरत नहीं होती है। वहीं पर अगर लैंग्वेज लर्निंग की बात की जाए तो लैंग्वेज लर्निंग एक कॉन्शियस माइंड से सीखा जाता है, कॉन्शियस वे पे सीखा जाता है। एक सेट ऑफ रूल होते हैं, सिस्टमेटिक होता है। और क्या होता है उसमें, जैसे कि उसमें उसके जो अपने स्पेसिफिक रूल होते हैं, सिस्टम होते हैं, उसके हिसाब से हमें सीखना पड़ता है। अगर मैं बहुत साफ सरल शब्दों में कहूँ कि इंग्लिश इंग्लिश हमारी सेकंड लैंग्वेज है, हमारी अपनी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, वर्नैक्युलर लैंग्वेज नहीं है। ब्रिटिशर्स आए और अपनी भाषा यहाँ छोड़ गए, और जो ऑफिशियल, क्योंकि वो ऑफिशियली यूज़ होता है, हमें जानना है, उसे सीखना ज़रूरी है, तो हम उसे सीखते हैं। और उसको सीखने के लिए हम स्कूल जाते हैं, क्लास लेते हैं, फॉर्मल हम सिस्टमेटिक वे पे सीखते हैं, उसके रूल्स को सीखते हैं, ग्रामर को सीखते हैं, सिंटेक्स, स्ट्रक्चर, सब कुछ सीखते हैं, जिसमें लैंग्वेज स्किल्स को सीखते हैं, LS RW ये सब आते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज लर्निंग के लिए हमें कॉन्शियस माइंड से सीखना होता है, सिस्टमेटिक और स्पेसिफिक रूल को सीखना पड़ता है, ग्रामर सिंटेक्स के साथ हम उसे सीखते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं अगर भाषा अर्जन की बात की जाए, लैंग्वेज एक्विजिशन की बात की जाए, तो उसमें हमें किसी भी सिस्टमेटिक रूल या फिर ग्रामर या स्पेसिफिक
फॉर्मल एजुकेशन या लर्निंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम उसे अपने आप ही अपने सबकॉन्शियस माइंड या अचेतन माइंड से सीख जाते हैं, अनअवेयर होके सीख जाते हैं। जैसे कि हम हमारी हिंदी नेटिव भाषा है, ठीक है, हमारी अपनी मदर टंग, मदर टंग जो है हर किसी की मदर टंग होती है, वो अपने आप सीख जाता है। उसको सिखाने के लिए पेरेंट मतलब किसी को बच्चे को सिखाने के लिए उसको फॉर्मल एजुकेशन नहीं देते हैं, कहीं क्लास नहीं भेजते हैं या कहीं स्कूल में नहीं सिखाया जाता है, वो अपने घर में ही सीख जाता है, आसपास के सराउंडिंग से सीख जाता है। लैंग्वेज एक्विजिशन जो होती है, भाषा जो अर्जन होती है, वो हम अपने आसपास की सराउंडिंग और सबसे पहले हम अपनी फैमिली, अपने आसपास अपनी सराउंडिंग से अपने आप ही खुद सीख जाते हैं बिना किसी सिस्टमेटिक रूल्स के। लेकिन वहीं लैंग्वेज लर्निंग की बात होती है, जैसे अगर हमें इंग्लिश सीखना है या कोई अदर लैंग्वेज सीखनी है ना, अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश है, जैसे फ्रेंच है, स्पेनिश है, जो कुछ भी है, उसको सीखने के लिए तो हमें एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्लास लेना पड़ेगा। उसके स्पेसिफिक रूल, सिस्टम्स, ग्रामर, स्ट्रक्चर, सिंटेक्स, ये सब की आवश्यकता होती है उसको सीखने के लिए, है ना। और हमारा जो माइंड होता है वो कॉन्शियस होकर सीखता है। तो लैंग्वेज जो लर्निंग होती है कॉन्शियस माइंड से होती है, स्पेसिफिक रूल सिस्टम। तो मुझे आशा है कि आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी होगी, और अगर मेरा ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि और भी ऐसे ही आसान तरीके के टॉपिक्स को मतलब मैं आपके सामने रख सकूं, और जब इसकी वीडियो बनाऊं तो इसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें। थैंक यू।